पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा ग्रह है जहां अनेकों प्रकार के मौसम है, अनजाने नजारे हैं और इस ग्रह पर हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। ये ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और ये ग्रह है हमारी धरती। हमने हमारी धरती के रहस्य को समझना बस शुरू ही किया है। हमारी धरती पर एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लिए तो साधारण सी बात है, लेकिन वो न केवल ब्रह्मांड की सबसे अजीब प्रक्रियाओं में से एक है, बल्कि उसके बिना इंसान का अस्तित्व ही नहीं है। और ये प्रक्रिया है बारिश। कुदरत की अनजान और ताकतवर शक्तियाँ इसे बनाती है। इसमें न केवल कई रहस्य छिपे हुए हैं, बल्कि इसमें जीवन भी छिपा हुआ है। बारिश दिखने में तो आसान है, लेकिन इस धरती के आधे से ज्यादा लोग ये जानते ही नहीं है कि वास्तव में बरसात होती कैसे है। अंतरिक्ष से गिरने वाले छोटे छोटे कण और हमारी धरती के सूक्ष्म जीव किस तरह से बारिश बनाने में मदद करते हैं, ये बहुत से लोग जानते ही नहीं है। और ये भी नहीं जानते कि मछली, मेंढक और छिपकली की बरसात होती कैसे है। तो दोस्तों, बरसात के इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठेगा आज इस रहस्य लिमिटेड चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो की इंफॉर्मेशन काफी अलग और यूनिक होने वाली है, तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका रहस्य लिमिटेड चैनल पर। सौर मंडल में हमारी धरती सबसे अद्भुत है और इसे आसमान से देखने पर यह बहुत ही खास नजर आती है, क्योंकि इस पर मौजूद है विशालकाय समंदर। पूरे ब्रह्मांड में हमारी धरती को अगर कोई चीज सबसे अलग और अनूठा बनाती है तो वो है बारिश, जो कि दिखने में तो आसान होती है, पर ये आसमान में बनती कैसे है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अंतरिक्ष से गिरने वाले छोटे छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स, पेड़ों के पत्तों पर से निकलने वाले सूक्ष्म जीव, ज्वालामुखी की आग के धुएं से निकलने वाले कण, रेगिस्तान के रेत के तूफान में से उठने वाले रेतीले कण और जंगल में लगी आग के धुएं में से निकलने वाले कण, ये सब छोटे छोटे कण ही बारिश बनाने का काम करते हैं। तो इस बात पर शायद ही कोई यकीन करेगा, लेकिन सच यही है। वास्तव में ये छोटे छोटे कण बारिश बनाने का काम कैसे करते हैं, इसे आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। बारिश के रहस्यों की शुरुआत होती है एक बेसिक फैक्ट से, और वो ये है कि धरती पर बारिश तरल नहीं बल्कि ठोस रूप से होती है। इस वक्त जो बारिश आप देख रहे हो, ये बारिश की बूंदे आसमान में पानी के रूप में नहीं थी। बादलों में इनकी शुरुआत स्नो के रूप में होती है, जो बर्फ, हवा और पानी की छोटी बूंदों का मिश्रण होता है। धरती पर ज्यादातर बारिश की शुरुआत स्नो से ही होती है। धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में तापमान शून्य से भी काफी कम होता है, और जैसे कि हर स्कूल के सभी बच्चों को सिखाया जाता है कि पानी शून्य के तापमान पर बर्फ बन जाता है, लेकिन आसमान में ऐसा नहीं होता। आसमान का पानी बर्फ में बदलना चाहता है, क्योंकि तापमान शून्य से भी काफी कम है। इसके बावजूद भी पानी बर्फ में तब्दील नहीं हो पाता। वास्तव में आसमान में मौजूद पानी की बूंदों को इम्प्योरिटी यानी किसी मिट्टी के कण की जरूरत पड़ती है। जैसे ही कण पानी की बूंदों के संपर्क में आता है, वैसे ही पानी की बूंदे बर्फ में बदल जाती है। और धरती के वातावरण में ऐसे कई छोटे कण हैं जो ये काम करते हैं। ये कण धरती के अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि समंदर से, जंगल में लगी आग और उसके धुएं से। डेथ वैली नाम की एक जगह पर हमेशा रेत का तूफान आते रहता है, जो अपने साथ जमीन से रेत को उठाकर आसमान में बादलों के बीच ले जाता है। और कुछ बारिश बनाने वाले कण अंतरिक्ष से भी आते हैं। हर रोज 2721 किलो छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हमारी धरती हर साल 10,000 टन से भारी होती है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी धरती हमेशा छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स के बादलों से होकर गुजरती है। माइक्रोमीटियोराइट्स बहुत छोटे होते हैं, वो इंसानों के बालों की चौड़ाई से भी छोटे होते हैं, और जब वे धरती पर गिरते हैं तब उन्हें बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वे वातावरण में आने के बाद जलते नहीं है। जैसे कि ये माइक्रोमीटियोराइट जो एक समय किसी और प्लेनेट का हिस्सा होगा, ये हमारी धरती के वातावरण से टकराता है, जिसके बाद इसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और ये छोटी छोटी पानी की बूंदों के बादलों में चला जाता है। बादलों में पानी की बूंदें क्रिस्टलाइज होना चाहती है, यानी बर्फ बनना चाहती है, लेकिन बन नहीं पाती क्योंकि उन्हें किसी कण की जरूरत है। जैसे कि अंतरिक्ष से आया ये कण, जैसे ही ये कण बादलों में घुसता है, वैसे ही पानी की बूंदें
इससे चिपकने लगती है, यानी पानी की बूंदे इसके आसपास क्रिस्टलाइज हो जाती है। और सेम ऐसा ही दिन में अरबों बार होते रहता है। अगर आपको बारिश के पानी में माइक्रोमीटेराइट्स देखना है तो आप बारिश के पानी को एक कटोरे में भर लीजिए और उस पानी में एक चुंबक को 1 मिनट तक घुमाइए ताकि कण उससे चिपक सके। फिर आप उसे अगर माइक्रोस्कोप से देखते हो तो जाहिर है कि आपको छोटे छोटे कण नजर आ जाएंगे। जब पानी की बूंदे माइक्रोमीटेराइट के ऊपर क्रिस्टल बनाती है तब एक क्रिस्टल खुद एक कण की तरह दूसरे पानी की बूंदों के लिए एक आधार बन जाता है, जिसके बाद पानी की दूसरी बूंदे इससे जुड़कर जमने लगती है। एक बर्फ का क्रिस्टल दूसरे बूंदों के लिए एक अच्छा आधार होता है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जुड़ने से स्नोफ्लेक बनता है और जब वजन बढ़ता है तब वो नीचे गिरने लगता है। जैसे जैसे वे धरती के करीब आते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाता है और जब वे गर्म हवाओं से होकर गुजरते हैं तब गर्म हवाएं उन्हें ऊर्जा देती है। ऊर्जा मिलने पर बर्फ पिघलने लगती है और बारिश का रूप ले लेती है। तो इस तरह से होती है धरती पर बारिश। जिस तरह अंतरिक्ष से गिरने वाले छोटे छोटे माइक्रोमीटेराइट्स ने आसमान में बादलों के बीच बारिश बनाने का काम किया, उसी तरह पेड़ों के पत्तों पर से निकलने वाले जिंदा सूक्ष्म जीव या धरती की सतह से उठने वाले दूसरे कण भी करते हैं। सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती पर सभी बारिश पानी के किसी ठोस कण पर सॉलिडिफाई होने से बनती थी, लेकिन अब पता चला है कि बारिश वास्तव में होती कैसे है। धरती पर कुछ बारिश आसमान में फंसे जिंदा सूक्ष्म जीव भी करते हैं जो फिर से धरती पर लौटने के इंतजार में रहते हैं। जैसे कि हर कोई जानता है कि सूक्ष्म जीव अपनी जगह बदलने के लिए वातावरण का इस्तेमाल करते हैं। बादलों के 1 क्यूबिक मीटर में 1 लाख तक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। धरती पर हर रोज गर्म हवा वातावरण में उड़ती है और अपने साथ 20 लाख टन बैक्टीरिया ले जाती है। इन्हीं बैक्टीरिया के साथ जिंदा सूक्ष्म जीव भी बादलों में चले जाते हैं और बादलों में जाकर माइक्रोमीटेराइट्स की तरह ही बारिश बनाने का काम करते हैं। बारिश कैसे होती है ये तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि इतना सारा पानी आसमान में पहुंचता कैसे है। सूरज की किरणें हमारी धरती को गर्म करती है, जिसके बाद पानी भाप बनकर धरती पर से उठकर आसमान की ओर बढ़ने लगता है। धरती पर पानी के कण सूरज की गर्मी को सोखते हैं। इस ऊर्जा के मिलने से पानी के कण एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, जिसके चलते लिक्विड पानी भाप में बदल जाता है और वे धरती पर से उठकर आसमान की ओर बढ़ने लगते हैं। हर साल पूरी धरती और समंदर पर से 726 क्वाड्रिलियन लीटर पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। भाप के ये कण औसतन 10 दिनों तक वातावरण में रहते हैं। इन 10 दिनों में पानी के कण हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। हर वक्त आसमान में लाखों करोड़ों लीटर पानी रहता है। अगर ये पानी एक साथ हमारी धरती पर गिर जाए तो समंदर और जमीन को 1 इंच पानी से ढक सकता है। जब पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है तो वो ठंडा भी होता है और हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री से कम होता है। ठंडा होने के साथ साथ भाप घनी होती है, पानी के कण धीमे हो जाते हैं और फिर एक पल आता है जब पानी के कण एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ने लगते हैं और दोबारा से तरल आकार ले लेते हैं। अगर पर्याप्त कण जुड़ जाए तो फिर वो बड़े होकर नजर आने लगते हैं और हमें जमीन पर से भी दिखते हैं, जिन्हें हम बादलों का बनना कहते हैं। हमारी धरती के बादलों में पानी की बूंदें काफी छोटी और हल्की होती है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर नहीं पाती। उन्हें धरती पर गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर बर्फ का क्रिस्टल बनाना पड़ता है और बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज की जरूरत पड़ती है और इस क्रिस्टल के लिए आधार बनने का काम धरती पर रेत के तूफान, जंगल की आग और ज्वालामुखी से निकलने वाले कण, साथ ही अंतरिक्ष से गिरने वाले माइक्रोमीटेराइट्स और आसमान में फंसे जिंदा सूक्ष्म जीव करते हैं। धरती पर बारिश का होना हमारे सौर मंडल की सबसे अनूठी घटना है, लेकिन कभी कभी हमारी धरती पर अजीबोगरीब किस्म की बरसातें भी होते रहती है। इतिहास में कई बार लोगों ने आसमान से मेंढक, छिपकली और मछलियों के गिरने की बात कही है। 20वीं सदी में इन कहानियों पर 600 खबरें लिखी गई, जिसमें शामिल है 1906 की ऑस्ट्रेलिया की घटना और 1952 की फ्लोरिडा की घटना, जहां आसमान से मछलियां बरसी थी। 1969 में इंग्लैंड के बकिंगम शहर में आसमान से मेंढक गिरे थे और 2003 में कनेक्टिकट में छोटे मेंढक के अंडों की बर्लिन शहर पर बरसने की रिपोर्ट आई थी। इस रहस्यमय बरसात के पीछे कुदरत की एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसे वाटर स्पोर्ट कहते हैं। पानी के ऊपर टोर्नेडो, जिसे वाटर स्पोर्ट कहते हैं, 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हैं। इस रफ्तार पर पानी की
सतह पर मौजूद सभी चीजें इस बवंडर में चली जाती है। ये बवंडर समंदर के ऊपरी सतह से कई जीवों को खींच लेता है, जिसके बाद बवंडर के बंद हो जाने के बावजूद भी हवाएं इतनी तेज होती है कि समुद्री जीव हवाओं के साथ साथ 160 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार हवाएं शांत होती है, जिसके बाद धरती की सबसे अनूठी बरसात जमीन पर गिरती है। इन बरसातों ने जो रहस्य सदियों तक हमसे छुपाए रखा था, उन रहस्यों को आज हम इंसानों ने जान लिया है। तो दोस्तों, इस धरती पर होने वाली सभी बरसातें कैसे होती है ये तो आपने जान लिया। तो अब आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।